जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया। इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया। केसेस करने का मकसद मुझे यहाँ से निकाल कर कत्ल करना है। इनका एक ही मकसद मुझे रास्ते से हटाना है। मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह को अगर कत्ल करेंगे तो मुल्क में फसाद होगा। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, अदालत जाने का वादा किया था। फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया ऐसा तारीख में नहीं हुआ। इस्लामाबाद टूल प्लाजे को एक लाइन के सिवा बंद कर दिया गया। टूल प्लाजे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक 4.5 घंटे में पहुंचे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, टूल प्लाजे पर शेलिंग करके कारकुनान को इश्तियाल दिलाया गया। आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस की जानिब से पथराव भी किया गया। अदालत के अंदर वहां पर नामालूम अफराद थे। मेरे कोलीग ने अंदर से मुझे इशारा किया, जल्दी निकलो। मेरे कोलीग ने कहा, ये जेल नहीं भेजेंगे, कत्ल करने लगे हैं। मोहसिन नकवी का बयान शहरियों के लिए खुली धमकी है। तहरीक इंसाफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए शीरी मिसाली ने कहा, मोहसिन नकवी जवाब दे, पुलिस के इस कानून के तहत बगैर वारंट घरों में दाखिल और हरासा कर रही है। उन्होंने कहा, ये रियासत के रिट नहीं, ये जंगल का कानून है जिसे ये शख्स और इसके हवारी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, मोहसिन नकवी 2-3 हफ्ते रुक जाएं, आपने जूते भी नहर में छोड़कर भागना है। वाज़ेह रहे, निगरान हुकूमत पंजाब ने रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा, इमरान खान को पुलिस को धमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जमानत बाग से दहशतगर्द बरामद होने के बाद इमरान खान को अमन का भाषण याद आ गया। मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, जमानत बाग से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद इमरान खान को अमन का भाषण याद आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा, अब इस दहशतगर्द को पता चला कि इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा, तो अब इसे उकसाना याद आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि रियासत पर हमला किया गया, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़े गए, पुलिस की गाड़ियां चलाई गईं, पेट्रोल बम फेंके गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहसील चेयरमैन आतिफ जदून रॉकेट लॉन्चर हमले में 8 साथियों समेत जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक आतिफ जदून की गाड़ी को हवेलिया के करीब लंकरा में निशाना बनाया गया और इनकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। पुलिस ने बताया, रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी और आतिफ खान जदून समेत गाड़ी में मौजूद 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। ख्याल रहे, आतिफ खान जदून आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक दिए गए बयान की वजाहत कर दी। अपने बयान में उनकी जानिब से कहा गया, IMF के प्रोग्राम में ताखीर की वजूहात से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में दिए गए मेरे बयान का सियाको सबक से हटकर हवाला दिया जा रहा है। वज़ीर खजाना ने वजाहती बयान में कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते अपना जोहरी प्रोग्राम तैयार करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि किसी बैरूनी डिक्टेशन यानी हदायत के बगैर ये हमारे कौमी मुफादात के मुताबिक है, जिसको किसी भी जरिए या तरीके से किसी भी तरह से IMF के साथ जारी मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि ना तो IMF और ना ही किसी दूसरे मुल्क ने हमारे जोहरी सलाहियत के हवाले से कोई शर्त आयद की और ना ही पाकिस्तान से कोई मुतालबा किया और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे में ताख़ीर खालिसन तकनीकी वजूहात की बिना पर है, जिसकी वजह से हम IMF के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। हालात कैसे भी हों, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। इमरान खान की परवेज इलाही से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात हुई। जमान पार्क में होने वाली मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही के दरमियान 23 मार्च के जलसा समेत मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने पुलिस के ऑपरेशन और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन फौरी कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान।
सिंध में मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन में ताखीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे, इलेक्शन कमीशन ने 18 अप्रैल को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया। मखसूस बल्दियाती नशिस्तों का शेड्यूल जारी न होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत से रुजू करेगी। मेयर डिप्टी मेयर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन फौरी कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा।